कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग केंद्रीय प्रवृत्ति की माप पढ़ रहे हैं और बहुलक निकालना सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने व्यक्तिगत श्रेणी में बहुलक निकालना सीखा था, जो कि बहुत सरल था और आप लोगों को समझ में भी बिल्कुल आसानी से आ गया होगा। उससे भी सरल खंडित श्रेणी में बहुलक निकालना होता है। सबसे ज़्यादा सरल यदि कोई है तो वो है खंडित श्रेणी में। इसमें दो विधियां होती हैं, निरीक्षण रीति और समूहीकरण रीति। तो ये दोनों को आज हम लोग निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं निरीक्षण रीति में बहुलक कैसे निकाला जाता है। निरीक्षण रीति से निकालने के लिए देखिए, यहाँ पर निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। ये अंक दिए हुए हैं और छात्रों की संख्या, इसका अर्थ है 10 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 13 है, 20 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 15 है। तो इसको हम लोग टेबल फॉर्म में खड़ी लकीर में लिख देते हैं। अंक को लिख देंगे और आवृत्ति को लिख देंगे। इसके बाद हम लोग निरीक्षण से ये देखेंगे कि किस अंक की आवृत्ति सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग निरीक्षण से देखते हैं कि 33 आवृत्ति जो है वो सबसे ज़्यादा है, अर्थात 40 अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या 33 है, जो कि सबसे ज़्यादा है। पूरी आवृत्तियों को आप लोग देखिए, 33 सबसे ज़्यादा है और ये कौन से अंक का है, 40। तो उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि 40 अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक 33 है, अतः बहुलक 40 अंक होगा। तो ये सबसे सरल विधि है, देख के ही हम बता देते हैं कि कौन सा अंक बहुलक है। उसके बाद समूहीकरण रीति आता है और इसका प्रयोग तब होता है जब दो पद जो हैं, 2 अंक एक समान होते हैं, तब समूहीकरण रीति का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि एक सवाल हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि निम्न आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए पद मूल्य है 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और इनकी जो आवृत्ति है वो है 4, 6, 8, 10, 9, 10, 8, 7, अर्थात 10 जो है 2 बार आ गया है। तो इस स्थिति में हम लोग बहुलक निरीक्षण विधि से नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका पद मूल्य है 8 और ये जो 10 है इसका पद मूल्य है 10, 2 आ गए हैं। तो इस विधि में निरीक्षण विधि काम नहीं आती है, तो हम लोग सरल समूहीकरण विधि का प्रयोग करते हैं और ये भी बड़ा आसान है। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले पद मूल्य को लिख लेते हैं और उसकी आवृत्ति जो दी हुई है उसको लिख लेते हैं और इसको कॉलम नंबर 1 मानते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है। उसके बाद समूहीकरण करते हैं, दूसरा कॉलम बनाते हैं, 2 का ग्रुप बना देते हैं, 6, 4, 10, फिर ये 2, 10, 8, 18, फिर ये 2, 10, 9, 19, फिर ये 2, 8, 7, 15, फिर एक छोड़ के 2 का समूह बनाते हैं, 8, 6, 14, 10, 9, 19, 10, 8, 18, इसको ये छूट जाएगा। उसके बाद 3 का समूह बनाते हैं, 6, 4, 10, 8, 18, 10, 10, 20, 9, 19 और बस। तो ये 3 का हम लोग समूह बनाते हैं। यहाँ पे 10, 10, 20 और 9, 29। फिर एक छोड़ के 3 का बनाते हैं, 8, 6, 14 और 10, 24, 10, 8, 18 और 9, 27। फिर 2 छोड़ के 3 बनाते हैं, अर्थात 10, 8, 18, 9, 27, 10, 8, 18 और 7, 25। उसके बाद इनके विश्लेषण के लिए एक कॉलम बनाते हैं हम लोग, जिसमें 1, 2, 3, 4 सीरियल से नंबर लिख लेते हैं। पद मूल्य को लिख लेते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी पद मूल्य हैं। उसके बाद देखते हैं कॉलम 1 में जो संख्या सबसे ज़्यादा आवृत्ति है, जैसे 8 की है और 10 की है, तो 8 में वाले कॉलम में 8 लिख देंगे, 10 वाले कॉलम में 10 लिख देंगे। दूसरे कॉलम में 19 की आवृत्ति ज़्यादा है और ये किसका समूह है, 9 और 10 का, तो 9 वाले कॉलम में एक बार लिख देंगे और 10 वाले कॉलम में एक लिख देंगे। तीसरे कॉलम में फिर 19 सबसे ज़्यादा है, ये किसका है, 8 और 9 का, फिर हम लोग 8 और 9 में एक बार जाके लिख देंगे। चौथे कॉलम में 29 है, 8, 9 और 10,
तो यहाँ 8, 9 और 10 लिख देंगे। ऐसा करने के बाद सभी कॉलम का टोटल निकालेंगे। यहाँ एक भी बार नहीं आया, ये एक भी बार नहीं आया, 7 केवल एक ही बार आएगा, 8 4 बार आया है, 9 5 बार आया है, 10 4 बार आया है और 11 एक बार आया है। तो यहाँ हमको अब ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन सा आया है, ये 9 5 बार आया है। तो इसीलिए लेकिन निरीक्षण से हमको लगता है 8 और 10, लेकिन 9 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आया है, तो इसीलिए ये ही हमारा बहुलक होगा।